जब से कनाडा के रूल चेंज हुए हैं तो काफ़ी क्लाइंट्स को, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स को ये दिक्कत थी कि कनाडा के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करें। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपको एक किसी भी कंट्री में जाने के लिए यदि आपको उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी नॉलेज हो जाए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस कंट्री में सेटल होना। तो कनाडा में 22 ऑफ जनवरी 2024 से काफ़ी रूल चेंज हुए हैं और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट आपकी फाइलिंग तक क्या क्या रूल चेंज हुए हैं, कैसे कैसे अपनी फाइलिंग करनी है। तो मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं आपको सारा कुछ बताऊं और जो स्लाइड्स हैं वो साथ में चलती रहेंगी ताकि मैं सपोज थोड़ा फास्ट बोलता हूं तो उसमें आपको कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कनाडा में कितने प्रोविंस है, कितनी टेरिटरीज है। ये भी आपको स्लाइड्स पे आपको स्क्रीनशॉट नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओंटारियो प्रोविंस की, जिसमें जिसकी कैपिटल है वो टोरंटो है, लार्जेस्ट सिटी भी टोरंटो है। और क्यूबिक की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल की लार्जेस्ट सिटी है। ऐसे करते करते हमारे पास जो नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया, और जो टेरिटरीज की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है, यूकोन और नunavut है। तो ये 10 प्रोविंस है और 3 टेरिटरीज है। इसके साथ ये कनाडा का जो ज्योग्राफिकल जो मैंने आपको बताया कनाडा की, वो आपके स्क्रीन के सामने शो हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम कनाडा में स्टडी क्यों करें। तो उसका बेसिक रीजन ये है कि एक तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आप लेते हैं वो बहुत ही वैल्यूड है पूरे वर्ल्ड में, और अफोर्डेबल एजुकेशन है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस बहुत ब्राइट और बहुत इजी हो जाते हैं। उसके बात करें कि बेनिफिट्स क्या हैं कनाडा में स्टडी करने के। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहाँ की जो कॉस्टिंग है, जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो बहुत कम है। तो आपको कई ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर आपको LOR लगाने की जरूरत नहीं है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहते हैं। SOP की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैसे हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि जो भी स्टूडेंट कनाडा में जाए वो अपनी SOP, स्टेटमेंट पर्पस जरूर लगाए, ताकि आपकी इंटरव्यू तो होनी नहीं है तो एम्बेसी के पास आपकी जो विजन का कोई प्रूफ नहीं होता, तो SOP में सब कुछ क्लैरिटी हो जाती है। कनाडा में स्टडी करने का एक और फायदा है कि आप MBA कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस, आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप MBA कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, सबमिशन होती है, तो बहुत ईजी रहता है। यदि मैं इसके प्रोसेस फ्लो की बात करूं तो जैसे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस चला, ऑफर लेटर आ गई आपकी 24 आवर से लेकर तो 15-20 दिन के बीच बीच में आपकी ऑफर लेटर आ जाती है। उसके बाद आपने पाल जो है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, वो इश्यू हो जाता है। ट्यूशन फीस आप जमा कराते हैं, GIC 20,635 है, 20,635 है, वो आपको पे करनी पड़ती है। मेडिकल करवाते हैं आप, वीजा की फाइलिंग हो जाती है। उसके बाद बात करें कि कैटेगरीज और ड्यूरेशन कौन कौन सी है आपकी क्वालिफिकेशंस के लिए। जिन्होंने डॉक्टरेट एंड PhD करने जानी है उनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 साल का होता है, 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में। मास्टर्स आपकी 2 साल में हो जाती है। जो PG डिप्लोमा है वो आपका 1 से 2 साल में होता है। जो बैचलर है वो आपकी 4 साल में होती है। UG डिप्लोमा करना जाना हो तो आपको 2 से 3 साल का टाइम लगता है, जैसे 2 साल का डिप्लोमा और 3 साल का एडवांस डिप्लोमा। इसके बाद बात करें तो हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स करने जाते हैं तो आपको 6.5 ओवरऑल बैंड नॉन लाइसेंस 6 चाहिए होते हैं। टोफल में आपके 88 और PTE में 62 स्कोर चाहिए होते हैं मास्टर्स करने के लिए। ऐसे PG करने के लिए आपका 15 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए। 6.5 नॉट इन 6 बैंड आपके होने चाहिए, वही टोफल और PTE सेम है। बैचलर्स करने के लिए आपके 60% मार्क्स हो, वही 6.5 नॉट इन 6 हो। और UG डिप्लोमा करने के लिए आप 6 बैंड, नॉट लेस देन 6 बैंड, 6 ईच पे आप एडमिशंस ले सकते हैं कोई भी UG जो डिप्लोमा अच्छे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में। उसके बाद बात करें कि कौन सी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। कनाडा में 98 यूनिवर्सिटीज हैं और 150 कम्युनिटी कॉलेजेस हैं। तो इनमें टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें जो पूरे वर्ल्ड में 100 यूनिवर्सिटीज में आती हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैगिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वो यूनिवर्सिटी जो 1 साल में मास्टर्स करवाती हैं, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक। ऐसे यूनिवर्सिटीज के नाम आप स्लाइड्स पे चल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटीज आपको 1 साल में मास्टर डिग्री दे सकती हैं।
ऐसे ही आगे लेक हेड यूनिवर्सिटीज़ है, निप्सिंग यूनिवर्सिटी है। तो ये लिस्ट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और कैंडल यूनिवर्सिटी है, डलहौजी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ है। तो ये सारी ये यूनिवर्सिटीज़ मैंने बता रहा हूँ, ये आपको 1 साल में मास्टर्स करवाती हैं। अब बात करते हैं कि जो अफोर्डेबल मास्टर्स के प्रोग्राम है, वो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको $20,000 के बीच बीच में आपको एडमिशन देती हैं। तो जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि डलहौजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना, ये जो नाम लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ हो गया या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये आपको $20,000 से कम में एडमिशन्स दे देती हैं। और यदि मैं बात करूं कि फास्टेस्ट ऑफर लेटर इशू करने वाली जो मास्टर्स डिग्री में कैंडल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नियाग्रा फॉल्स है और यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट है, ये सारी आपको बहुत फास्ट ऑफर लेटर रिलीज करती हैं। तो आपको हफ्तों वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो यूनिवर्सिटीज या वो कॉलेजेस जो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे भी ऑफर लेटर इशू कर देते हैं। देखिए, जो फाइलिंग करनी है वो तो आपने नो डाउट कि आइल्स के बेस पे ही फाइलिंग करनी होती है, बट यदि आपका आइल्स का रिजल्ट नहीं आया तो आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में, यदि आपने 12th या आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में की हुई है, तो ये यूनिवर्सिटीज के नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ है, यूनिवर्सिटी ऑफ डलहौजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनडोबा है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको MOI पे भी ऑफर लेटर दे देती हैं। आगे बात करें, जो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो आपको 100% फी वेवर दे रहे हैं, तो उसमें फेंशा कॉलेज है, डरहम कॉलेज है, तो ऐसे जॉर्जियन कॉलेज है, नियाग्रा यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे आपको 100% फी वेवर देते हैं एप्लीकेशन में, तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर जमा कराने की जरूरत नहीं होती। अब वो इंस्टीट्यूशन जो लोएस्ट आइल्स जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो अपने UG कोर्स करने जाने हो अंडर ग्रेजुएशन के, या अपने PG कोर्स करने जाने हो, तो आपको फिक्स बैंड नॉट लेस देन 5.5 हो। तो ये आप स्लाइड देख रहे हैं, तो इसमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं। और यदि मैं बात करूं पॉपुलर कोर्सेज की, तो अमंग स्टूडेंट्स फार्मेसी का कोर्स बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज बहुत पॉपुलर है, और IT, कंप्यूटर्स के, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के, हॉस्पिटैलिटी के, इंजीनियरिंग के और हेल्थ के, ये कोर्सेज बहुत ही पॉपुलर माने जाते हैं। यदि मैं बात करूं इंटेक की, तो सितंबर, जनवरी और मई इंटेक्स होते हैं। सबसे बड़ा इंटेक कनाडा में सितंबर इंटेक माना जाता है। बाकी एक रोलिंग इंटेक भी होते हैं, यहाँ पर अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के भी आपको इंटेक्स मिल जाते हैं डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। यदि मैं पोस्ट स्टडी वर्क में बात करूं, तो आप यदि 8 महीने की वहां पर स्टडी करते हैं, 8 महीने से ऊपर की स्टडी करते हैं, तभी आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। यदि उससे कम की करते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आपने 2 साल तक की, जो 2 साल से कम कि आपने वहां पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क में मिलेगा। यदि आप 2 साल की स्टडी लेके जा रहे हैं या 2 साल से ऊपर लेके जाते हैं, तो आपको 3 साल का जो पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, ये तो मैंने बात कर दी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की। यदि मैं बात करूं कि जो ओपन वर्क परमिट है स्पाउस के लिए, वो किनको मिलेगा, तो जितने भी मास्टर्स एंड डॉक्टरेट करने जाते हैं उनको तो खैर ओपन वर्क परमिट मिलेगा। जिनके पास वैलिड स्टडी परमिट है, तो ओपन वर्क परमिट फॉर स्पाउस उनको मिल जाएगा। या जो पब्लिक पोस्ट सेकेंडरी स्कूल्स में वहां पर पढ़ रहे हैं या क्यूबिक में पढ़ रहे हैं, तो इन सभी को ओपन वर्क परमिट मिल जाता है स्पाउस के लिए खास तौर पे। और यदि वो डिग्री करने जा रहे हैं, तो डिग्री करने वालों को भी वहां पर पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। जिनमें LLB करने के लिए जा रहे हैं, या B.Ed या B.Tech, BE, तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, तो उनको ओपन वर्क परमिट फॉर स्पाउस मिल जाता है। अब बात करते हैं कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर क्या होती है। अब प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जो है, ये 22 जनवरी से शुरू हुआ, और ये जो प्रोविंस है, ये इंस्टीट्यूशन को बताता है कि आप कौन कौन से स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे, नहीं देंगे। ये कोटा दिया गया हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को प्रोविंस की तरफ से कि आप इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे पाएंगे। यदि मैं बात करूं रिक्वायरमेंट की, तो क्यूबिक में जैसे आपको मालूम है कि CAQ चलता है, सर्टिफिकेट अप्रूवल फॉर क्यूबिक, उनके लिए पाल की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जो फीस है $128 है, तो वो CAQ लेकर एडमिशन्स ले सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर होता कैसे है, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे।
तो ऐसा इसका इमेज हमने दिया हुआ है किसी स्टूडेंट का। एंड जो मैं वो बताना चाहता हूँ कि वो इंस्टीट्यूशन जो पाल इशू नहीं कर रहे, तो आपके पास स्लाइड पे आ रहा है कि फेंशा कॉलेज है, जॉर्जियन कॉलेज है, और यॉर्क यूनिवर्सिटी है, कैनेडा कॉलेज है। ये सारे जो नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये अभी इन कैटेगरीज में, इन कोर्सेज में, प्रोग्राम्स में आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं देंगे। तो जो स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में इस कॉलेज कोर्स में जाना चाहते हैं तो उनको पाल नहीं मिलेगी और वो यहाँ पर एडमिशंस नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि कॉस्टिंग की, जो बहुत मेजर क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट का कि सर कॉस्टिंग कितनी होगी। तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ट्यूशन फीस डिप्लोमा के लिए 15,000 के करीब होती है, अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं। डिग्री के लिए 20,000 होती है। जीआईसी जिसे लिविंग एंड अकोमोडेशन कहते हैं 20,635 आपको मालूम है, दोनों के लिए सेम है, चाहे डिप्लोमा हो डिग्री हो। आपका एयर फेयर मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2,000 जो आपकी एयर टिकट होती है वो होती है। उसके बाद आपकी जो एम्बेसी की फीस है 150 प्लस 85 बायोमेट्रिक की है, तो 235 आपका वीजा की एम्बेसी फीस होगी। आपका जो टोटल एक्सपेंस कर दे तो 37,870 डिप्लोमा वालों के लिए और 42,870 डिग्री वालों के लिए। अब अर्निंग की बात करें तो आप तकरीबन 11,500 करीब वहां पर अर्निंग कर सकते हैं। तो टोटल आपका एक्सपेंस जो बात करें माइनस करके इसको, तो 26,370 डिप्लोमा वालों के लिए और 31,370 आपकी डिग्री वालों के लिए। ये सारी कॉस्टिंग मैं आपको बता दी। इसके बाद बात करते हैं एसडीएस की। एसडीएस में 3 बातें आपको मेजर ध्यान रखनी पड़ती हैं। एसडीएस का मतलब होता है स्टूडेंट ट्रैक्स टीम वर्क, और इसमें आपको आईएलटीएस में 6 बैंड चाहिए होते हैं, टोफल में 83 आपको ओवरऑल चाहिए, पीटीई में 60 स्कोर चाहिए होते हैं, और 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। और आपको जीआईसी 1 साल की जमा करानी होती है, जिसकी मैंने बताया कि 20,635, और आपको 1 साल की ट्यूशन फीस जमा करा के आप एसडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशंस लेने का फायदा क्या है एसडीएस में? सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेस है, बहुत कम आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको 10 मिनट लगाए हैं, ये थोड़ा सा लेट्स सपोज मैंने फास्ट भी आपके साथ बात की हो, पर जो स्लाइड्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं उससे आपको काफी कुछ क्लैरिटी हो जाती है। और इसके अलावा भी आपकी कोई कंफ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरीज होती है, तो आप मुझे डायरेक्ट 98158737 पे फोन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक सेम टाइमिंग्स फ्राइडे को मैं 5 o'clock आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ हूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत श्री अकाल।